बिक सकती हूँ एक वेबसाइट पर जस्ट बिकॉज आई एम मुस्लिम इन इंडिया, क्योंकि इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। वहाँ सारे मुसलमान थे और जितने लोग थे वो सारे राइट विंग के थे, जिन लोगों ने ये काम करा। और बाकी तरीके की नॉर्थन इंडिया में जो छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही थी, वहाँ पे भी एक्सप्लिसिटली डिमांड करा जा रहा था कि मुसलमानों का जेनोसाइड करा, कम्युनिटी हिंदुस्तान में रहेगी कि हिंदुस्तान के बाहर रहेगी, ऐसी उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरी बात ये, जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो चले। मैं पूरी तरीके से इंडियन हूँ, मेरा जन्म यही हुआ, मेरी डेथ भी यही होगी और मैं इसी ज़मीन पे जो है मैं दफन हूँ। मेरा नाम तज़ीन जुनैद है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं फ्रेटर्निटी मूवमेंट की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और सुल्ली डील्स का जो पूरा मैटर था वो एक बहुत बड़ा मैटर था। टू थिंक के आई कुड हैव बीन देयर, आई कुड हैव बीन ऑन दैट वेबसाइट। हो सकता था कि मैं भी उस वेबसाइट पे होती, क्योंकि मैं भी मेरा अकाउंट पब्लिक है और मैं पब्लिकली बोलती हूँ इन मैटर्स के बारे में। इनफैक्ट जो हमारी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं आफरीन फातिमा फ्रेटर्निटी मूवमेंट की, उनका नाम उस वेबसाइट पे था और इसके अलावा बहुत सारे और मेंबर्स का भी उस नाम और फोटो दोनों उस वेबसाइट पे थे। और इस तरीके का सोचना कि इस तरीके से ऐसा हो सकता है हिंदुस्तान में कि मेरा प्रोफाइल में कि मैं बिक सकती हूँ एक वेबसाइट पर जस्ट बिकॉज आई एम मुस्लिम इन इंडिया, क्योंकि इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। वहाँ सारे मुसलमान थे और जितने लोग थे वो सारे राइट विंग के थे, जिन लोगों ने ये काम करा। तो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट इट वाज अ मैटर ऑफ इस्लामोफोबिया और इसी वजह से वो हुआ, इसी वजह से मुसलमान औरतों की जो प्रोफाइल्स और जो नाम है वो वहाँ पे थे। वो नारा उन्होंने फेब्रुअरी पोग्राम से पहले दिया था और वो बहुत एक्सप्लिसिटली उन्होंने कॉल किया था कि मुसलमान को यहाँ से हट जाना चाहिए वरना मुसलमानों को वो लोग मार देंगे। उन्होंने अगले दिन से ही वो सारा काम करना, मतलब वो पूरा जिसको हम राइट्स कहते हैं, जिसको मैं पोग्राम मानती हूँ, वो पूरा एक प्रोसेस हुआ। और उसी तरीके का स्लोगन, उसी तरीके की गैदरिंग थी, उसी तरीके के स्लोगन्स थे जो कि संडे को जंतर मंतर पर रेस करे गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है कि दिल्ली इलेक्शन से पहले कपिल मिश्रा ने स्लोगन्स दिए थे या फिर यूपी इलेक्शन से पहले यहाँ पे दिल्ली में गैदरिंग हो रही है, पर अगर ऐसा ही है तो 2 महीने से जो हरियाणा और बाकी तरीके की नॉर्थन इंडिया में जो छोटी छोटी और बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही थी, वहाँ पे भी एक्सप्लिसिटली डिमांड करा जा रहा था कि मुसलमानों का जेनोसाइड करा जाए। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे तो कोई इलेक्शन नहीं थे, तो वहाँ पे इस तरीके की गैदरिंग क्यों हो रही थी? एक ही वजह है, वो ये वजह है कि ये लोग इंटायरली इस्लामोफोबिक हैं। तो उनके मानने से हम थोड़ी, हमारा एग्जिस्टेंस अगर ऐसा होता तो पता नहीं कितनी बार मैं मर चुकी होती, कितनी बार जिंदा हो चुकी होती। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी एक सर्टेन। ये कहना है कि जो मुसलमान को जो पाकिस्तान बांट के दे दी गया, उनकी जगह यहाँ नहीं है। तो एक तो उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है ये बताने की कि मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुस्तान में रहेगी कि हिंदुस्तान के बाहर रहेगी, ऐसी उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरी बात ये, जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो चले गए हैं। हमारे माँ बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैंने अपना पूरा बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में गुजारा है। मैं अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ और आगे इंडिया से ही पढ़ाई करूँगी। मैं पूरी तरीके से इंडियन हूँ, मेरा जन्म यही हुआ, मेरी डेथ भी यही होगी और मैं इसी ज़मीन पे जो है मैं दफन हूँ। इसके अलावा इसके आगे पीछे कोई, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहती।